कल हमने इंस्टा का सीखा था, फेसबुक हमारा कवर हो चुका है, तो आज हम लोग जो है वो स्नैपचैट का सीखते हैं कि स्नैपचैट पे किस तरीके से हमने करना है। सबसे पहले तो आपके स्नैपचैट की जो है वो एक आईडी होती है, ठीक है, उसका आपने लेना है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको यहाँ पे शो करवा दूँ। वेट, स्नैपचैट किस किस के पास है, जल्दी से मुझे एक दफ़ा ये बताएं तो सही चैट बॉक्स में। नोटिफिकेशन यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे प्रोफाइल होती है। स्नैपचैट कौन कौन यूज करते हैं, मैंने आपसे पूछा है, सबसे पूछा है स्नैपचैट कौन कौन यूज करते हैं। ओके, जो नहीं करता वो भी स्नैपचैट यूज करना स्टार्ट करते, ठीक है, क्योंकि अभी से हम लोगों ने स्नैपचैट पे करनी है। तो अब यहाँ पे देखें, जब आप अपने स्नैपचैट पे यहाँ पे आते हो, सिंपल आपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है और क्लिक करके यहाँ पे मैं अपनी यहाँ पे देखें, जब आप अपनी प्रोफाइल पे ऊपर क्लिक करोगे तो क्लिक करके यहाँ पे आपने अपने इमोजी अगर इसको सेट नहीं तो इसको भी आप सेट करने ठीक करना चाहते हो, देन सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे ये जो है, ठीक है, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक और इसको ब्लैक कर लेते हैं, इसको करना है क्लिक, ठीक है। क्लिक करके ये आपकी क्या है, इसका आप ले लो यहाँ से स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेके इसको कहाँ पे आपने करना है, आपने करना है अपने इंस्टाग्राम पे जाके, ठीक है, अपने टिकटॉक पे करते हैं, या आप अपने स्नैपचैट को लाइक अभी तो ये बहुत अच्छा वो आ गया है कि हम लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, टिकटॉक इनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कर लें, देखिए ये ऊपर मेरे प्रोफाइल का लिंक भी आ गया, इसको यहाँ से हम लोग सिंपल जो है वो कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी करके कहाँ पे आप जो है वो अपने इंस्टाग्राम पे यहाँ पे शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, फेसबुक पे शेयर कर दो, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि लीड्स आपके पास जो है वो यहाँ पे आ जाएंगी स्नैपचैट के ऊपर, ठीक है। एंड देन यहाँ पे अब आप देखें, यहाँ पे ऊपर जो मैं एक मिनट बताती हूँ कहाँ से होती है लीड्स। सिंपल यहाँ पे देखें, आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसके ऊपर आपने सिंपल करना है क्लिक और क्लिक करके यहाँ पे आपको जितनी भी आपके पास वो रिक्वेस्ट आई हुई होंगी वो आपको यहाँ नजर आएंगे, ठीक है। और डेली बेस पे आपने ये सारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते जाना है, ठीक है। आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह पे होगा, तो वहां से पर्सन वो आपके पास आना चालू हो जाएंगे। लेकिन अब ये है सारी, तो इसको जब आप इस एक से करना स्टार्ट कर दें, डेली बेस पे इतनी सारे यहाँ पे रिक्वेस्ट कि इनको जो है वो एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। जी, ये नीचे वाले पर्सन जो होते हैं, कुछ पर्सन होते हैं जो कि आपके कॉन्टेक्ट्स में होते हैं और कुछ अननोन पर्सन होते हैं जो कि सजेशंस के तौर पे आते हैं, तो उनको भी आप अपने साथ ऐड कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, आप सारे सोशल मीडिया जो है linktree.com जो है उसके साथ अटैच करके सारे सोशल मीडिया को आप एक ही लिंक में लेके आ सकते हैं और वो लिंक आप तमाम सोशल मीडिया पे ऐड कर सकते हैं सिंपली बायो में। ठीक है। तो यहाँ पे इतनी सारी जो रिक्वेस्ट आई हुई थी, ये सारी रिक्वेस्ट जो है वो आपने क्या करनी है, आपने एक्सेप्ट करते जाना है, ठीक है। जब आपका होगा ना, आजकल सारे स्नैपचैट पे बहुत जल्दी फास्ट आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये जो ऑप्शन आ गया है कि आप कोई भी वो बनाए, पिक्चर बनाए, ठीक है, मामूली से अगर सामने कप रखा है उसकी भी पिक्चर बनाओ और सबके ग्रुप में शेयर कर दो, ठीक है। इससे कुछ नंबर्स बढ़ते हैं, मिलता है तो उससे कुछ भी नहीं है, लेकिन ये खुद को करने के लिए लोगों ने वो बना रखा है। सो आप क्या करें, सिंपल जो है वो यहाँ पे आ जाए, जस्ट वेट किया, आई थिंक ये हो रहा है,
ठीक है। तो आप जब यहाँ पे अपना कोड हर जगह पे दे दोगे, लिंक आप अपना दे दोगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि पर्सन आपके स्नैपचैट पे आपने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे जिस तरीके से आप अपने व्हाट्सएप पे लगाते हो स्टेटस लगाते हो, ठीक है, इसी तरीके से आप स्नैपचैट पे भी स्टोरी का ऑप्शन होता है, ठीक है, जहाँ से आपने अपना प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट डाला था, वहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पे आपको स्टोरी का ऑप्शन नजर आएगा, ठीक है। आप जैसे ही वहाँ पे स्टोरी करेंगे, मैं कहती हूँ कि अगर आपने यहाँ पे एक दिन में 2 रिक्वेस्ट आपके पास आ गई ना, 2 आपने एक्सेप्ट कर लिए, नेक्स्ट डे पे आपके पास 4 रिक्वेस्ट आ जाएंगी, 4 एक्सेप्ट कर लो 8 रिक्वेस्ट आ जाएंगी, इस तरीके से करते करते आ जाएंगी। अब मैं करती हूँ ना, मैं अगर 10-20 करूँ बड़ी मुश्किल से मुझसे होती हैं, इतनी को रिक्वेस्ट आती है ना बहुत ज़्यादा। इवन मैंने कहीं पे भी अपना कोई कोड नहीं दे रखा, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे कॉन्टैक्ट एंड उनके सजेशंस में आगे जो होते हैं उनकी रिक्वेस्ट आ रही होती हैं। तो स्नैपचैट मैं कहती हूँ कि एक अमेजिंग वो है, लाइक हमारे में वो लोग जो हमें नॉट इंटरेस्टेड बोल देते हैं, ठीक है, कि हम लोगों को आपके साथ बिजनेस नहीं करना, तो आप उसको गुस्सा करने के बजाय उसको ये कहा करें कि आप मेरा नंबर सेव कर लें, ठीक है, लाइक हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको मुझे आपसे कुछ काम हो तो आप मेरा नंबर सेव कर लें, ठीक है, वो नंबर सेव कर लेगा। तो स्नैपचैट में उसके कॉन्टैक्ट में जितने भी होंगे वो भी आपके सजेशन में आएंगे, ठीक है, मतलब कि वो पर्सन ना सही तो उनके कॉन्टैक्ट वाले सही। इस तरीके से स्मार्ट वर्क करने की कोशिश क्या करें कि आपका जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ अपना नंबर सेव करवाना है, नंबर सेव करवा लिया कोई बात नहीं, वो जाए बाहर में, उसके कॉन्टैक्ट वालों को हम लोग लेकर आएंगे। वो कहाँ पे आपको मिलेंगे? आपको स्नैपचैट पे मिलेंगे, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, स्नैपचैट पे जो सजेशंस आते हैं, जैसे सर ने आपको बताया, आप खुद से भी रिक्वेस्ट भेज सकते हो, ठीक है। फिर जब आप खुद से भेजोगे ना रिक्वेस्ट आए भी, कुछ लाइक मेंबर्स कहते हैं कि हमारे पास रिक्वेस्ट आती नहीं है, तो क्या तरीका है स्नैपचैट पे रिक्वेस्ट लाने का, ठीक है। तो आप पहला तरीका तो ये आप फॉलो करें कि आपने सिंपल अपने हर एक सोशल प्लेटफॉर्म पे अपने स्नैपचैट का कोड लिंक दे देना है ताकि वहाँ से रिक्वेस्ट आए, ठीक है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा जनरेशन आज इस तरफ है, लाइक जो ट्रैफिक है वो इस तरफ है। दूसरा, जो नीचे सजेशंस में होते हैं आप उनको रिक्वेस्ट भेज दिया करें, ठीक है, डेली बेस पे 5 या 10 लोगों को रिक्वेस्ट भेजें। आप इनको भेजेंगे, वो उल्टा इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, और दूसरे मेंबर्स उनके जो कांटेक्ट में होंगे उनके सजेशन में आप जाओगे, वो आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं अपने जो स्नैपचैट है इसके इस पे फ्रेंड्स लिस्ट को बढ़ाने का, ठीक है। तो सिंपल इस तरीके से आप करेंगे, दोनों तरीके हैं। जब आपने ये कर लिया, फ्रेंड लिस्ट आपकी बहुत ज़्यादा हो गई है स्नैपचैट के ऊपर, तो सिंपल अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो स्टोरी का ऑप्शन होता है, जो भी आपके अपलाइन है, ठीक है, डाउनलाइन है, आपका टीममेट है, कोई भी है, उसकी जो भी अचीवमेंट होती है, आप सिंपल क्या करें, आप उसको अपने उस पर लगाना स्टार्ट कर दें, ठीक है, स्नैपचैट की स्टोरी पे लगाएं एंड साथ में आप वहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन कर दें, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, मैं तो कहती हूँ कि अगर आपको जल्दी चाहिए ना, क्योंकि यार देखिए हम लोग नेटवर्कर हैं, अब काफ़ी सारे मेंबर्स स्पेशली गर्ल्स जो समझती हैं कि नहीं हमारा नंबर हमने यहाँ पे देना है, ये वो नहीं, आप नेटवर्कर हो, ठीक है, और नेटवर्कर हर एक पर्सन से कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है। आप ये ना सोचिए कि यहाँ पे आपको सारे अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे लोग नहीं मिलेंगे, नहीं, आपको ज़्यादातर बुरे लोग मिलेंगे, कुछ अच्छे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो बुरे लोग होंगे यही तो आपको असल एक्सपीरियंस करवाएंगे कि आपने सोसाइटी को किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है, सोसाइटी के किस तरीके के लोगों को कैसे हैंडल करना है। तो यहाँ पे अब आपने अपना एक ऐसा नंबर रख लेना है कि आपको बिल्कुल भी हिचकिचाहट ना हो कि ये नंबर मैंने यहाँ पे देना है, लीड्स मुझे यहाँ से आएंगे, ठीक है। तो जैसे आप स्नैपचैट पे कर रहे हो, वहाँ पे आप अपना नंबर मेंशन करते हैं, नंबर मेंशन करके उसके साथ में, ठीक है, डेली बेस पे इसी तरीके से करना है। ये दूसरा स्ट्राइक करने का लाइक यहाँ पे होता है कि हर एक ग्रुप में जो है वो मेंबर भेज देता है अपने वो स्क्रीनशॉट्स को, तो आप जो है वो ग्रुप बना के उसमें भी कर दे। लाइक मैंने आज तक नहीं किया ना, मुझे इसका तरीका कोई एग्जैक्ट पता है, ठीक है, लेकिन बस इतना पता है कि जो ट्रैफिक है यहाँ पे नंबर बढ़ाने के लिए ज़रूर करते हैं। मैं देखती हूँ ना कि मुझे मेरे फ्रेंड्स कहते थे कि मेरे 78,000 हो गए, मेरे 80,000 हो गए, मेरे 1 लाख नंबर हो गए। मैंने कहा इनसे क्या होता है जी, स्ट्रीक का कह रही हैं? हाँ, तो लाइक वो करना ना स्टार्ट कर दें, ठीक है, आपकी एंजॉयमेंट भी हो जाएगी, पर्सन के पास भी जाएगा, पर्सन जब डेली बेस पे देखेगा ना तो वो भी आपको लाइक वो भी उल्टा आपको सेंड करेगा, क्योंकि ऐसे होता है ना कि दोनों तरफ से सेंड करना होता है, तब आपके नंबर्स जो है तो वो इंक्रीज होते हैं, अदरवाइज नहीं होते, ठीक है, वरना वो टूट जाती है, स्ट्रिक टूट जाती है, ठीक है। तो सिंपल जो है वो भी आपको भेजेगा और ऐसे आपकी बॉन्डिंग स्नैपचैट के ऊपर बहुत अच्छी बनेगी। इससे ना तो आपको इन्वेस्टमेंट का कोई इशू होगा, ना ही आपको कोई ट्रस्ट इशू होगा, ठीक है, ना ही टीम वर्क का कोई होगा, ऐसे आपकी बॉन्डिंग पहले से ही बनी होगी। तो जब आप लाइक पहले, अब अगेन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि जब आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, अपनी फ्रेंड लिस्ट को बढ़ा लिया स्नैपचैट के ऊपर, इसके बाद अब आपने वहाँ पे अपनी कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करनी है, ठीक है। पहले तो मुझे बताएं रिक्वेस्ट का आपको क्लियर हो गया है?
कि आपने अपने जो स्नैपचैट के ऊपर वो है लिस्ट, उसको कैसे बढ़ाना है। यस यू कैन। फेसबुक की अगर 1.3 है तो फिर आप तो कर सकते हो, बहुत अच्छा ये वो है। रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं? असल में मेरी एक जो है वो मैं लैपटॉप में करती हूँ रिकॉर्डिंग, एंड वो उसमें वो करने वाली है, आई थिंक विंडो करने वाली है उसके, पता नहीं क्या उसमें आ गया था वायरस वगैरह, सो उसको वो करना है। तो जब वो हो जाएगा तब हम लोग जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। खैर जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, मैं अलग से वीडियोस बना के चैनल पे डाल दूंगी, ठीक है, तो आप अगेन से वहाँ से वॉच कर सकते हैं। मैंने बताया था आई थिंक कि मुझे आता नहीं है करना, सो इसमें इसलिए इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है। अच्छा हाँ, मैं यहाँ से ना रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दे रही हूँ, ठीक है। आप सब एक दफा अपने यहाँ पे जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स होता है ना, यहाँ पे चेक करें क्या आप में से किसी को रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि रिकॉर्डिंग का ऑप्शन इनके पास होगा उनके पास आएंगे, बाकी स्मार्टफोन और इनके पास नहीं आते। तो जिनके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप है उस पर मीटिंग अटेंड करें तो उनके पास ऑप्शन आएगा। कोई ऐसा पर्सन है जो यहाँ पे कर रहा है अपने लैपटॉप वगैरह पे? यस सर नो जल्दी जल्दी टाइप कर दें ताकि यहाँ पे हमारी मीटिंग एटलीस्ट रिकॉर्ड तो कोई भी रिकॉर्ड करे। नहीं चलिए इट्स ओके, कोई नहीं है, मैं जैसे मैंने मार्केट प्लेस का किया था ना वैसे मैं कर दूँगी, ठीक है। ओके सो हम लोगों को इतना क्लियर हो गया कि हमने किस तरीके से अपनी जो स्नैपचैट की लिस्ट है फ्रेंड लिस्ट उसको बढ़ाना है। उसके बाद अब हम लोगों ने बात कैसे करना स्टार्ट करनी है, बॉन्डिंग कैसे बढ़ानी है। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा आ जाती है, ठीक है, फ्रेंड लिस्ट आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है और आप जब स्टोरी लगाते हो तो इतने सारे पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक तो सिंपल ये कि काफ़ी सारे पर्सन को इरिटेशन भी होती है कि इतने सारे पर्सन से किस तरीके से बात करनी है, तो भाई यहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपने अपनी स्टोरी लगा दी है, पर्सन आपसे पूछेगा, अगर आपने कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे नहीं दिया है तो जाहिर सी बात है वो वही स्नैप के इनबॉक्स में आपसे पूछेगा ना कि ये सिस्टम क्या है, किस तरीके से है, ठीक है। या फिर आप अगर आप स्ट्रेक कर रहे हो उसको भेज रहे हो तो भी आपको पूछेगा, आपसे जब उसको ओपन करके देखेगा तो वो पूछेगा कि ये क्या है। तो आपने सिंपल उसको क्या कहना है कि ये मेरा बिजनेस है, ठीक है, सिंपल बस ये, इसके आगे कोई आपने डिटेल प्रोवाइड नहीं करनी। अगर आपने की है तो समझें वो बंदा गया, ठीक है, अब वो आपको ज्वाइन नहीं करेगा। तो आपने जब उसको बोल दिया है कि ये मेरा बिजनेस है, करने के बाद वहां से चैट को बैक कर दें, वरना वहां पे ये शो होता है कि हाँ कोई बंदा आपके अभी भी स्क्रीन को देख रहा है, ठीक है, स्नैपचैट में ये शो होता है। तो जब ये हो गया फिर इसके बाद आपने क्या करना है, वहां से बैक करके हर एक पर्सन जो जो आपसे पूछता है कि ये क्या है तो आपने उसको बताना है कि ये बिजनेस है, ठीक है। इस तरीके से आपने उसको बता दिया। अब बताने के बाद अब वो पर्सन क्या करेगा, आपने डेली बेस पे, ठीक है, 2-3 दफा आपने इसी तरीके से स्टोरी लगानी है। एंड काफी सारे पर्सन को डेली बेस पे आप ये डिसाइड कर लें कि 10 मैंने पर्सन को रिक्वेस्ट भेजनी है और 10 रिक्वेस्ट जो मेरे पास आएंगी उनको मैंने एक्सेप्ट करना है। ये अपने अपने जो टाइम टेबल है उसमें ऐड कर लें कि स्नैपचैट से इस तरीके से लीड्स मैंने डेली बेस पे करनी है, 10 रिक्वेस्ट भेजनी है और 10 मेरे पास आएंगी। और यहाँ पे डेली बेस पे 20 लोगों को मैंने रिप्लाई करना है, ठीक है, सिर्फ 20 लोगों को आपने वहाँ पे रिप्लाई करना है। क्या रिप्लाई करना है, अगर वो आगे से पूछते हैं कि ये क्या बिजनेस है, आपने बोलना है लाइक मैं ऑनलाइन वर्क करता हूँ क्रिप्टो यूजर, ठीक है, आपने उसको ये बोल दिया बस। उसके बाद जो है वो आपने कभी कभी खुद से भी लाइक जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ बिजनेस का ही भेजो, आप खुद से भी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि लोग क्या करते हैं, चाय का कप पड़ा हुआ है, ठीक है, गिलास है, कोल्ड ड्रिंक कोई पी रहा है, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी, बाहर कहीं घूमने के लिए गए हुए हैं, कहीं पार्क गए हुए हैं, तो वहाँ की छोटी सी क्लिप बना के वो भी जो है वो सेंड कर देते हैं। इस तरीके के भी आप सेंड करें ताकि आपकी बॉन्डिंग सामने वाले पर्सन के साथ बने, ठीक है। जब बन जाएगी ना तो इससे ये होगा कि जब आप एकदम से स्टोरी के ऊपर अपना नंबर दोगे या पर्सनल में इनबॉक्स में किसी को नंबर दोगे तो डायरेक्ट वो आपसे नंबर सेव करके आपसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेगा, ठीक है। जब वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेगा तो आपने डायरेक्ट उसका नंबर सेव करना है। और कल जो मैंने आपको तरीका बताया था कि व्हाट्सएप पे आने के बाद किस तरीके से आपने नंबर सेव करती और कोई बात नहीं करनी, आपने डायरेक्ट जाकर स्टेटस लगाना है, वहां पे भी आपने स्टेटस लगा देना, ठीक है। आप बस ये समझें कि आपका हर एक स्टेप डिसाइड करेगा कि सामने वाले पर्सन आपके साथ ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। अगर एक स्टेप भी आप दरमियान से मिस कर देते हो तो सामने वाला पर्सन आपको ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। सो हमें अगेन से जस्ट ये दो मैंने आपको स्नैपचैट के बताए हैं कि स्नैपचैट पे किस तरीके से करना है। काफ़ी सारे पर्सन अब गलती पता है क्या करेंगे, अगर मैंने रिपीट ना किए तो वो वहीं पे स्नैपचैट पर्सन को डील करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ दोनों। फर्स्ट आपने डेली बेस पे जो है वो अपना जो प्रोफाइल, पहले तो प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लेके
स्नैपचैट और स्नैपचैट कह रही हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, ठीक है, यहाँ पे आपने मेंशन कर देना, ठीक है। उस पे इंस्टाग्राम पे आपने कैसे करना है, आप बायो में भी लिख के दे सकते हो, ठीक है। आप जो है वो स्टोरी जो हाईलाइट करते हैं आप वहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। आपने कर दिया है, करने के बाद अब वहां से डेली बेस पे आपको रिक्वेस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। वो रिक्वेस्ट डेली बेस पे इंशाल्लाह आपको 10 या 20 रिक्वेस्ट आएंगी। वो आपने 10 या 20 रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। नीचे सजेशन में आपके लोग होंगे, उनको आपने खुद से डेली बेस पे 10 लोगों को, एटलीस्ट 10 लोगों को आपने रिक्वेस्ट सेंड करनी ही करनी है, ठीक है। ये आपने कर दिया है, इतना सा काम आपका हो गया है, ठीक है। ये भी आपने डेली बेस पे करना है। उसके बाद अब आपने स्टोरी लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वहां पे अब आपने नंबर मेंशन नहीं करना। जब आप नंबर मेंशन करोगे तो ऐसे लगेगा कि आप चिंगम मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है। आप सामने वाले पर्सन को बता रहे हो कि हाँ जी मेरे पास ऑनलाइन वर्क है, आप आके करो। नहीं, स्टार्ट में आपने नंबर नहीं देना, आपने सिर्फ और सिर्फ स्टोरी लगानी है। स्टोरी क्या लगानी है, ऑफिशियल ग्रुप में आपके सीनियर्स के, आपके अपलाइन के, आपके टीममेट्स के, आपके खुद के अचीवमेंट्स शेयर होती रहती हैं, वहां का स्क्रीनशॉट लें। एक दूसरे मोटिवेशनल के मेटाफोर्स में किसी ने कोई अचीवमेंट की है उसकी कोई भी क्लिप या फिर स्क्रीनशॉट आप जाके अपनी स्नैपचैट की स्टोरी पे लगा दें, ठीक है। स्टोरी पे लगा दिया, अब पर्सन जब देखेंगे, एक तो पे लगाने का ऑप्शन है जी। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब आप सीनियर्स की अचीवमेंट लगाते हो या अपने डाउन्स की लगाते हो तो आप कोशिश करें कि वहाँ पे टिकटॉक की आईडी या नंबर या फेसबुक की आईडी जब वहाँ पे मेंशन हो तो आपने उसको हाइड करना है, इससे आपके प्रोस्पेक्ट खराब हो सकते हैं। क्लियर? ओके ओके, सो वहाँ पे आपने पहले तो स्टोरी लगा दी है, ठीक है। स्टोरी लगा के उसके बाद जब पर्सन आपसे पूछेंगे, पहला ऑप्शन स्टोरी लगाने का, ठीक है, पर्सन से बॉन्डिंग बनाने का। एंड दूसरा स्ट्रेक के तौर पे जब पर्सन सेंड करते हैं एक दूसरे को, ऐसे भी आपने सेंड करनी है, ठीक है। एंड सिर्फ बिजनेस ही नहीं करनी, आपने दूसरी एक्टिविटी जो होती है वो भी आप करते हैं, क्योंकि चाय पी के अगर छोटी सी एक आप उसका वो कर लेंगे, फोटो क्लिक कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो भी करके वो भी सेंड कर दे, ताकि सामने वाले को ये ना लगे कि आप यहाँ पे ऑनलाइन वर्किंग के हवाले से आए हो। नहीं, उसको ये फील आना चाहिए कि आप अपनी इंजॉयमेंट के तौर पे उसके साथ शेयर कर रहे हो, ठीक है। जब ये आप मैग्नेटिक मार्केटिंग करते हो ना तो इसके 80% रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलते हैं, ठीक है। सो आपने इस तरीके से करना है। अब जब आपको लगे कि हाँ आपकी जो फ्रेंड लिस्ट है स्नैपचैट के ऊपर, मैं कहती हूँ कि अगर कंसिस्टेंसी के साथ आपने सिर्फ एक हफ्ता कर लिया है, ये जो भी स्टेप आपको बताएं ये आपने फॉलो कर लिए हैं, तो नेक्स्ट वीक आपकी जो फ्रेंड लिस्ट होगी स्नैपचैट के ऊपर वो 500 को क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। फिर जब आप एकदम से स्टोरी लगाओगे और उसके ऊपर आप नंबर भी मेंशन करोगे कि अगर कोई नीडी पर्सन है मेरे साथ ये बिजनेस करना चाहता है, ठीक है, तो वो सिंपल मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर दे, ठीक है। मैं कहती हूँ कि विद इन सेकेंड आपकी जो स्टोरी व्यूज होंगे वो देखें कितने जल्दी जाते हैं, कितनी जल्दी वो इंक्रीज होते हैं, ठीक है। सो ये आपने करना है। ये जब आप कर लोगे तो पर्सन आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेगा, ठीक है। स्नैपचैट का क्लियर हो गया है कि स्नैपचैट पे किस तरीके से लीड्स आती हैं और उसको कैसे आपने अपने व्हाट्सएप पे लेके आना है, जल्दी जल्दी बताएं। क्लियर हो गया है कि कैसे आपने वहां से लेके आना है, स्नैपचैट से व्हाट्सएप पे लेकर आना है। मैंने कल आपको बोला था कि आपका जो मकसद है ना वो पर्सन को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस तक लेकर आना है, ठीक है। पर्सन कहीं से भी आ रहा है, मकसद आपका उसको स्टेटस तक लेकर आना है। जाहिर है व्हाट्सएप पे आगे तो स्टेटस पे भी आ जाएगा। मुझे रिप्लाई यहाँ पे सबका चाहिए, क्या सबको क्लियर हो गया है? जल्दी जल्दी बताएं। अभी भी सबका यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं है। ओके, इतना तो हमारा हो गया कि हमने अपने स्नैपचैट को कैसे यूज करना है और पर्सन को कैसे हम अपने व्हाट्सएप पे लेके आना है। बट मैं टी नहीं पीता तो स्टोरी किसकी लगानी है यार। आप टी नहीं पीते तो आप कोल्ड ड्रिंक तो पीते होगे, एटलीस्ट पानी तो पीते होगे। आप गिलास में पानी डालो, उसकी पिक लो, आप वो भी भेज दो, ठीक है। इसका इतना इशू नहीं है।
ओके सो आज लीड जनरेट करने का एक और तरीका हम लोगों ने सीख लिया है स्नैपचैट का। अब हमने पर्सन को फॉलो अप में कैसे रखना है, ठीक है। अब पर्सन कहीं से भी आ रहा है, वो हमारे ब्रॉडकास्ट में भी ऐड हो गया, ठीक है। आपके ब्रॉडकास्ट में वो पर्सन ज़रूर ऐड होना चाहिए। ब्रॉडकास्ट आपने कैसे बनानी है, जैसे आप न्यू ग्रुप बनाते हो, ठीक है। ग्रुप जब आप बनाते हो तो वहाँ पे आप पर्सन को ऐड करते हो, वैसे सेम ग्रुप के नीचे लिखा होता है न्यू ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है, ब्रॉडकास्ट में जब आप अगर फॉर एग्जांपल 100 लोगों को भी ऐड कर रहे हो ना, तो आपके सामने वो एक ग्रुप की शक्ल में आएगा, जैसे एक ग्रुप होता है, ठीक है। लेकिन उन 100 लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि वो आपकी ब्रॉडकास्ट में है। और अगर आप ब्रॉडकास्ट में अगर सिंपल इस्लाम का मैसेज ड्रॉप भी करते हैं ना, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, तो ये इन 100 लोगों को अलग अलग जाएगा। जहाँ पे आप 100 लोगों को हार्ड वर्क करके अलग अलग इस्लाम का मैसेज करते, हो सकता था आपको आधा घंटा लगे, हो सकता था आपको 1 घंटा लगे, लेकिन उसी की जगह अब अगर आप जो है वो ब्रॉडकास्ट में इन 100 लोगों को ऐड करके इस्लाम का मैसेज करते हो, तो इन सब के पास आपका जो मैसेज है वो अलग अलग जाएगा और इनको लगेगा कि आपने अलग से उसको सलाम किया है, बशर्त के सामने वाले पर्सन के पास भी आपका नंबर सेव हो और आपके पास उसका नंबर सेव हो, तब आपका जो ब्रॉडकास्ट मैसेज होते हैं वो सामने वाले पर्सन के पास जाता है, ठीक है। सो अब जब वो चला गया, आपने कर लिया, तो अब जितने भी पर्सन्स को आप इंस्टा पे आपने डील किया, स्नैपचैट पे आपने डील किया, ठीक है, हर एक को आपने अपनी उस ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देना, ठीक है। ब्रॉडकास्ट में आपने ऐड करने के बाद चलो मैं आपको ये बता देती हूँ, ठीक है। ब्रॉडकास्ट में ऐड करने के बाद, ठीक है, आपने सिंपल अपने ब्रॉडकास्ट का नाम क्या रखना है, आपने अपने ब्रॉडकास्ट का नाम रखना है प्रमोशन लिस्ट 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो सिंपल न्यू ब्रॉडकास्ट, ठीक है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है ना न्यू ब्रॉडकास्ट, इस पे आपने क्लिक करके जितने भी पर्सन्स कहीं से भी आप क्या करते हैं, चाहे नंबर भी आपने सेव करना है। कोई फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ रहा है, काशिफ नेम है उसका, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे काशिफ इंस्टाग्राम, ठीक है। अगर स्नैपचैट से आ रहा है आपने लिखना है काशिफ स्नैपचैट, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि ये स्नैपचैट से मेरे पास है, आपको पता चले कि ये इंस्टाग्राम से मेरे पास आए या एफबी से मेरे पास आए, ठीक है। ये आपने कर लिया है, ब्रॉडकास्ट में आपने इनको ऐड कर लिया है। अब ऐड करने के बाद सिंपल जब लाइक आप मैसेज करोगे इनके पास जाएगा, अब आपको ये बस पता होगा कि ये पर्सन अलग अलग मेरे पास आया है और इसको मैंने फॉलो में रखना है, ठीक है। डेली बेस पे आपने स्टेटस लगाने हैं और स्टेटस लगा के आपने देखना है कि ये वाला पर्सन आपके स्टेटस देख रहा है या नहीं देख रहा, ठीक है। ऐसे आपने ज़रूर देखना है कि सामने वाला देख रहा है या नहीं देख रहा। अब जब आप देखोगे वो पर्सन जब ब्रॉडकास्ट में होगा, जैसे कि जुमा आ रहा है कल, ठीक है, आज क्या है, आज जुमेरात है, ठीक है, कल को जुमा है, तो अगर ये आपके ब्रॉडकास्ट में ऐड होंगे तो आपने ऐसे ही अपने ब्रॉडकास्ट में जुमा विश कर देना है इनको, ठीक है। अब जब आप जुमा विश करोगे तो इनको पर्सनली मैसेज आएगा, तो इनको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, कि हाँ आपने इनको जो है वो जुमा विश किया, ठीक है। उसके साथ एक अच्छी सी आप दुआ भी लिख दें। हो सकता है कि उस टाइम पे उनमें से कोई पर्सन मुश्किल में हो और आपकी वो दुआ उसको बहुत अच्छी लगे, एंड मैं हमेशा कहती हूँ कि इससे आपकी जो पर्सनल अटैचमेंट होती है पर्सन के साथ हो जाती है, ठीक है, एंड चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि सामने वाला पर्सन आपको ज्वाइन करेगा। तो जब आप उसको ब्रॉडकास्ट में कल को जुमा विश करोगे तो पहला स्टेप ये कि आपकी बॉन्डिंग उसके साथ हर एक स्टेप पे स्ट्रांग होती जाएगी। दूसरा, स्टेटस आपके ऐसे होंगे, ठीक है, जैसे कि मोटिवेशनल वीडियोस हो गई हैं और आपकी खुद की अचीवमेंट हो गई है, टीम की अचीवमेंट हो गई है, ठीक है, आपकी डाउन की अचीवमेंट हो गई है, सीनियर अपलाइन इनकी अचीवमेंट हो गई है, आप ये लगाते जाओ, ठीक है। मेटाफोर से रिलेटेड आप कोई भी स्टेटस लगाते जाओ, तो ऐसे, ठीक है, ये होता है फॉलो अप में रखना कि आप उसको जो है वो वीक में एक दफ़ा जुमा विश कर दो, ठीक है। उसके अलावा डेली ना सही, हर 3 या 4 दिन बाद आपने अपनी या टीम की कोई ना कोई अचीवमेंट उसमें ड्रॉप कर देनी है, ठीक है, कि ये आज मेरे टीम मेंबर ने अचीवमेंट किया है। अब वो पर्सन नहीं भी करना चाहेगा, माशाल्लाह बोलेगा, ठीक है, इससे भी आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। उसको लगेगा कि पर्सनली आपने किसी की अचीवमेंट उसके साथ में शेयर की है, ठीक है, उसको अच्छा लगेगा, ठीक है। फिर एक दिन जब उसके ऊपर लाइक हो सकता है कि जब वो आपके कांटेक्ट में आया हो उसको ज़रूरत ना हो सिस्टम की, उसको ज़रूरत ना हो पैसों की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जिस दिन उसको नीड होगी ना, उसने आपको देखा होगा, ठीक है, कि यहाँ पे जब आपने अचीवमेंट शेयर की थी तो उसको माइंड में ये क्लियर हो जाएगा कि आपका टीम वर्क है, ठीक है। दूसरा, जब वो वहाँ पे बेनिफिट देखेगा तो एकदम से जब वो आके आपसे बिजनेस का पूछेगा ना कि ये क्या बिजनेस है, मुझे भी करना है, क्या यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट है,
तो आपने कहना है कि यस जस्ट स्टार्ट, आपको यहाँ पे 1900 से होता है, ठीक है, एंड इसका रिजल्ट आप मेरे स्टेटस पे देख चुके होंगे। बस इतना सा आपका काम है, आपने ये बोलना है। जब आप उसको फॉलो अप में रखोगे ना, और हर 3-4 दिन बाद आप उसके साथ कोई ना कोई अपनी या टीम के अचीवमेंट शेयर करोगे, तो जब वो कहेगा ना कि मुझे ये करना है कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि टीम वर्क उसको क्लियर हो गया है, इन्वेस्टमेंट का आप उसको कैसे क्लियर करोगे कि यस 1900 है, ठीक है, और रिजल्ट आप मेरे स्टेटस पे देख चुके हो, ठीक है। ये मैं उन लोगों के लिए पॉइंट बता रही हूँ जिनका ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है सिस्टम के ऊपर। अदरवाइज अब आपने यहाँ पे किस तरीके से उसको डील करना है। जब वो पूछे कि मुझे भी आपके साथ ये बिजनेस करना है, तो और कोई आपने बात नहीं करनी, आपने डायरेक्ट उसको कहना है आपके पास Zoom एप्लीकेशन है, वो कहेगा यस मेरे पास है। अगर वो कहते नहीं मेरे पास नहीं है, तो आपने दोनों सूरतों में उसको कहना है कि अगर नहीं है तो इंस्टॉल करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, अगर है तब भी स्क्रीनशॉट भेजो। वो स्क्रीनशॉट भेजेगा, आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये इसके पास Zoom एप्लीकेशन है। तो आपने उसको कहना है कि आप एक दिन में कितना कमाना चाहते हो। वो आपको बोलेगा कि मुझे एक दिन में यही कोई 10,000 कमाना है या 5,000 कमाना है, इतना वो आपको बोलेगा। बस इसी पे अटक जाओ, 1 रुपया भी ना तो आपने कम करना है ना आपने ज्यादा करना है, ठीक है। अब इन लोग वो अमेजिंग, आज हमारी जो क्लास है उसमें हम लोगों को ये बताया जाएगा कि एक दिन में 10,000 हम लोगों ने कैसे कमाना है, ठीक है। सो यू आर सो लकी कि आप आज क्लास अटेंड करोगे। तो मुझे बताओ, मुझे अपनी सीनियर्स की तरफ से क्लास में सिर्फ और सिर्फ 5 सीट्स मिली हुई हैं, ठीक है। आप जो है आप सीट आप मीटिंग अटेंड करोगे तो मैं आपकी सीट रिजर्व कर दूँ, अब सामने वाला पर्सन कहेगा हाँ मैं अटेंड करूंगा, ठीक है। अब जो आपने ये बोला था ना पॉइंट, वाओ अमेजिंग, आज हमारी यही क्लास है। मैं कहती हूँ सामने वाला पर्सन का ना तो नेट इशू होगा ना कोई फैमिली इशू होगा, 100% कहीं ना कहीं से टाइम निकालेगा और आपके सेशन को अटेंड करेगा। और एक दफा जिसने सेशन अटेंड कर लिया, मैं कहती हूँ बेशक सेशन अटेंड करने के बाद उसी टाइम आपको ज्वाइन ना करे, 1 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद वो आपको जरूर करेगा। तो डेली बेस पे अब आपने अपना टाइम टेबल सेट करना है, इंस्टाग्राम का भी स्नैपचैट का भी, कि इंस्टाग्राम को लीड्स जनरेट करने के लिए कितना टाइम देना है, स्नैपचैट को लीड जनरेट करने के लिए कितना टाइम देना है। और उसके बाद जब ये व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, और व्हाट्सएप पे आने के बाद चाहे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद अगर ये हमसे बिजनेस का पूछ रहे हैं, फॉलोअप में तो हम लोगों ने इनको रख लिया है, ब्रॉडकास्ट में भी ऐड कर लिया है, 3-4 दिन बाद अचीवमेंट भी हम इनके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। और अचीवमेंट शेयर करने के साथ साथ हम लोग इनको जुमा भी विश करते हैं, अपने प्रॉपर स्टेटस लगा रहे हैं, ठीक है। अब अगर इनमें से कोई भी मुझसे पूछता है कि ये बिजनेस क्या है, तो मैंने डायरेक्ट इसको यही बोलना है कि आपके पास Zoom एप्लीकेशन है। सामने वाला हाँ कहे या ना कहे, दोनों सूरतों में इंस्टॉल करवा के, ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उससे पूछना है कि आप एक दिन में कितना कमाना चाहते हो। अगर वो कहता है कि मुझे एक दिन में इतना कमाना है, अटक जाओ उसके ऊपर, उसको बोलो कि वाओ अमेजिंग, आज इतना ही हम लोगों को बताया जाएगा। और जो मीटिंग वहाँ पे होस्ट करेंगे एंड जो हमारे लीडर्स होंगे, सीनियर होंगे, वो खुद इतना कमा रहे हैं, ठीक है। तो वो हम लोगों को बताएंगे कि हम लोग एक दिन में इतना कैसे कमा सकते हैं। बस इतना सा है। मीटिंग अटेंड करने के बाद भी वो आपको या तो डायरेक्ट ज्वाइन कर लेगा, ठीक है, अगर वो आपके काफ़ी दिन से फॉलोअप में है, ठीक है। इसके अलावा भी आपने उसको अपने ब्रॉडकास्ट में रखना है, और जैसे पहले आप उसको अपने फॉलोअप में रख रहे थे, वैसे सेम आगे भी अपने फॉलोअप में रखना है। क्लियर होगी आज की क्लास, फॉलोअप क्या होता है और स्नैपचैट से लीड्स कैसे करनी है सबको। यहाँ पे रिस्पॉन्स सबका आना चाहिए कि यस हम सबको क्लियर हो गया। क्यों नहीं हो रही है इसकी ओपन, 1 मिनट में देखो। ये इनके ऐप इन्फो में जाएं, ठीक है। ऐप इन्फो में जाने के बाद वहां से कुछ सेटिंग के प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो वहां का स्क्रीनशॉट लेके साइन करें। अगर आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां पे जो भी प्रॉब्लम होगी उसका मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। या फिर आप सिंपल जो है वो अपने क्लाइंट को भी कह दें, वो आपको बता देंगे कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्यों उनका जूम जो है वो ओपन नहीं हो रहा। ये आर के कोड वालों को क्लियर हो गया। अच्छा, मुझे मीटिंग एंड होने वाली है, मुझे अपना कोड बताएं जल्दी जल्दी। मैं देखना चाहती हूँ कि आपको अपना कोड पता है या नहीं पता। सिर्फ ब्रैकेट में अपना कोड बताएं कि मेरा ये कोड है मेरे बैच का। ओके
जल्दी जल्दी, सिर्फ 2-3 सेकंड लगेंगे आपका लिखने में यहाँ पे। ओके, और नहीं, आपका यहाँ पे एक के है, क्या नाम है आपका, समी, आपका एक के कोड है। ओके, सो मीटिंग टाइम एंड हमारा इम्प्लीमेंट करें, इंशाल्लाह सबको इससे रिजल्ट मिलेंगे। और जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ये याद रखें, ठीक है। बेशक हम लोग कितना ही क्यों ना सिखा लें, आपको रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।